नमस्कार, मैं हूं पक्षी परिवार उत्तराखंड से शिक्षक चतुर्वेदी। आज मैं हूं मालन नदी यानी मालन नदी कर्णाश्रम कोरगार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड की एक नदी है जिसमें बहुत से पक्षियों की प्रजातियां रहती थी, बहुत ज़्यादा पानी के आसपास, नदी के आसपास। लेकिन वर्तमान समय में आज ये देख रहे हैं, आज यानी कि आज 11 जून 2025 है और मैं हर महीने लगभग कोशिश करता हूँ कि इस नदी का मूल्यांकन या सफाई कर सकूँ, जिससे कि पक्षियों के लिए स्वच्छ वातावरण मिल सके। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार हो चुका है कि पानी भी बहुत कम हो गया। इस पानी में इतनी गंदगी है, ऊपर नहाने वाला साबुन, केमिकल, पॉलीथीन, प्लास्टिक, कचरा, यानी कि कोई व्यक्ति मरता है तो उसके मृतक दाह संस्कार, जितने कपड़े लगते सब इस नदी में बहा देते हैं, जिसके कारण से नदी क्या होता है बहुत प्रदूषित हो गया। और इसमें इसके साथ चलने वाली, इससे जीवित रहने वाली पक्षियों की संख्या में भारी कमी आई है। तो मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नदी जैसे जैसे सूख रहा है तो मानव पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है, जीव जंतुओं के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। आओ हम मिल करके अपनी नदियों को, अपने नाले को स्वच्छ रखें, उसके आसपास गंदगी ना होने दो, न तो गंदगी होने दें, ना उसके आसपास मानव गतिविधियों की संख्या बढ़ने दो। तो आप देख रहे हैं पूरी नदियाँ मैं बताऊंगा किस तरह से गंदा है, कैसे हमने इसको साफ करना। देखो पूरा का पूरा यहाँ पे मछली हो गया, केकड़ा हो गया, बहुत से पानी में जलीय जीव कह सकते हैं, उनकी संख्या तादाद पहले बहुत अधिक थी, लेकिन पिछले 25 सालों से लगातार उनमें गिरावट आ रही है, जिसके कारण पक्षियों की संख्या में भी गिरावट आ रही है। तो आओ हम पक्षी बचाने हेतु कार्य करें, अपने नदी नाले जंगल को बचाने का कार्य करें। अब ये देख रहे हैं आप जिस प्रकार से नदी है, लेकिन इसमें बहुत से अधिक प्लास्टिक, पॉलीथीन से भरा हुआ गंदगी, जो हम लोगों की आदत ये पड़ गई है कि जितना भी कचरा रहता है हम पानी में बहा देते हैं और नदी को इतना प्रदूषित कर देते हैं कि ये पीने लायक ही नहीं रह पाता, बहुत ज़्यादा। तो हमें कोशिश करना है कि इस नदी को हम ऐसा बनाएं कि हम इसमें इस पानी को पी सके, जिससे जीव जंतु बच सके। और इस प्रकार से आपको नदी में बहुत से ज़्यादा इस प्रकार से मिट्टी के बर्तन हो गया, प्लास्टिक के बर्तन हो गया, नदी के बीच में आपको मिलेंगे। ये जैसे कि ये पक्षी है मोंटिकॉल्स सोलिटेरियस, तो ये भी इस नदी में बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। और इसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं स्मॉल ब्लू किंगफिशर है, इसकी भी 4-5 प्रजाति आपको नदी में आसानी से देखा मिल सकता है या देख सकते हैं आप इसको। तो किंगफिशर भी नदियों के आसपास वहीं पर चट्टान में अपना ये कैसे सुराख करके अपना घोंसला बनाता है। और ये वेबटेल की प्रजाति, वेबटेल की भी 3-4 प्रजाति आपको, कम से कम 4 प्रजाति इस मालन नदी के आसपास जब आप चलेंगे तो आपको आसानी से देखा जा सकता है, जिनमें कि आपका ये कह सकते हैं वाइट वाला हो गया, ब्लैक वाला हो गया, स्मॉल वाला हो गया, येलो वाला हो गया, ग्रे वाला हो गया। ये वेबटेल आपको आसानी से मिल सकता है। और साथ में ही आपको, और साथ में यहाँ नदी के किनारे आपको दिखाया जा सकता है लिटिल रिंग्ड प्लोवर और टिटरी की प्रजाति या अन्य कई प्रजातियाँ यहाँ पे पक्षियों की नदी के आसपास आसानी से मिल जाता है। और जैसे कि इस पक्षी के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ। और ये किंगफिशर की प्रजाति है, किंगफिशर की भी 3-4 प्रजाति, छोटा स्मॉल किंगफिशर, येलो ब्लू किंगफिशर, और ये मोंटिकॉल्स सोलिटेरियस। और देखिए आसपास नदी के किनारे कितने गंदगी है, चूड़ी आप यहाँ पर आप यहाँ पे जब पानी जरा स्वच्छ है, इस कारण से यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं कि मछलियाँ हैं। अब यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये है कर्णाश्रम से 1 किलोमीटर दूर सतीमठ। पहले सतीमठ के दोनों ओर जंगलों में, नदियों में 100 से अधिक प्रकार की पक्षियों को आसानी से आप देख सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जंगलों में आग लगने के कारण से, नदी प्रदूषित होने के कारण, नदी में पानी के बहाव के कम होने के कारण से अब आपको पक्षियों की संख्या 50-60 प्रकार की पक्षियाँ ही दिखा देगी। शेष कहाँ गई, विलुप्त हो गई या समाप्त हो गई, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। और इस नदी के किनारे आपको खास तौर से ये कैसे ईगल की कई प्रजातियाँ देखी जाती हैं, जैसे कि क्रिस्टेड हवाक ईगल है। तो ये आसपास के सांप हो गया या मेंढक हो गया या मछली हो गया या नदी के किनारे जितने भी पनपने वाले जीव जंतु हो, उनका आसानी से ये क्या करता है,
शिकार करता है, और सांप तो खास तौर से इसका पसंदीदा भोजन है। और ये आप भी देख सकते हैं वेबटेल, तो ये वेबटेल की भी वाइट वेबटेल जो चेस्ट है इसका, ये भी बहुत मात्रा में आपको दिखा जाता है। इसका घोंसला भी इसके आसपास, ये तालाब है जो कि बिल्कुल इसके आसपास कोई भी पक्षियाँ नहीं है। तो जब जहाँ तक वेबटेल की बात है, 4 या 5 प्रकार के वेबटेल इस नदी के आसपास पाए जाते हैं, और यहीं ये पत्थरों के नीचे या कह सकते हैं किसी पेड़ के जो टूटा हुआ पेड़ है उसके नीचे अपना घोंसला बनाता है, ओट में बोले कह सकते हैं। पहले मालन नदी की में यहाँ से अगर हम 4-5 किलोमीटर में अगर नदी जाएँ तो हमें 3-4 प्रकार के किंगफिशर की प्रजातियाँ दिखाई देती थी, लेकिन वर्तमान में मैं देख रहा हूँ कि किंगफिशर की जो बड़ी वाली प्रजाति है वो भी दिखाई नहीं दे रहा है, और किलकिला हो गया, वाइट वाला किंगफिशर हो गया, छोटा वाला, मतलब कम दिखाई देते, उतनी मात्रा में नहीं दिखाई देते। कहीं ना कहीं इनकी प्रजातियों में भी भारी कमी आई, कहीं ना कहीं इनके घोंसले बनाने वाले जगह को हमने डिस्टर्ब कर दिया, हमने पानी को डिस्टर्ब कर दिया, हमने इनके भोजन में जो भारी कमी आई वो भी एक मुख्य कारण रहा है। अब ये हमारे पास जैसे कि पॉन हेरोन है, तो इसकी संख्या में भी पहले की अपेक्षा भारी कमी दिखाई दे रही है। यह है पॉन हेरोन, तो इसे हम बगुला भी कहते हैं स्थानीय भाषा में, तो बगुली कह सकते हैं इसको। तो ये भी पानी के आसपास, तालाबों के आसपास, घर के आस में जाकर आपने तालाब बनाया, हौज बनाया, वहाँ पे मेंढक या मछली या कीड़े मकोड़े से अपना पेट भरता है, वहाँ पर आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन इनकी संख्या में भी अब भारी कमी आ गई। वो चीज़ नहीं, क्योंकि जगह जगह पानी, तालाब पूरे हिंदुस्तान में लगभग 80-90% तालाब बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं, उनका कब्जा हो चुका है या सूख चुके हैं। इसी प्रकार से नदियों का नंबर भी आ चुका है, नदियाँ भी आ चुकी है। पूरे भारत में मेरे ख्याल से लगभग 40% नदियाँ या तो सूख चुकी है या गंदा हो चुका है। देखो कितना गंदगी इस पानी में कर सके। इसके अस्तित्व मालन नदी जो बहुत पुराना ऐतिहासिक नदी हमारा रह चुका है, इसमें भी आप संकट उत्पन्न होने वाला है। और ये आप भी देख सकते हैं कॉमन सैंड पाइपर, तो कॉमन सैंड पाइपर भी जोड़ों में पानी में लगातार भी भोजन की तलाश में दिन भर पानी में ही बैठा रहता, चाहे कितना भी ठंड हो या गर्मी हो या बरसात हो, अपने भोजन की तलाश में लगातार भोजन करता रहता और इसी के आसपास अपना घोंसला बनाता है। देख सकते हैं आप पॉन हेरोन की भी एक गंदगी में देखो इतना गंदा है, यहाँ पे पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, कचरा हो गया, आप ये सब तो बहुत ज़्यादा गंदगी पूरी नदियों में। ये इस चिड़िया ये बदे के बर्ड्स ये भी इसके आसपास पत्थरों के नीचे अपना घोंसला बनाता है। और कॉमन सैंड पाइपर की 2-3 प्रजातियाँ यहाँ पर भी देखी जा सकती हैं, और इसमें से थोड़ा पाँव से इसके आकार में और इसके तो पंखों के कारण से इनकी पहचान हम कर सकते हैं। और चाहे जहाँ तक मैंने आपसे कहा कि वेबटेल की बात है, तो वेबटेल में भी 4-5 प्रजाति की वेबटेल यहाँ पर आसानी से देखा। लार्ज वेबटेल है, ब्लैक वाला हो गया, वाइट चेस्ट वाला हो गया, वाइट विंग वाला हो गया, और एक ग्रे वाला होता है, एक येलो वेबटेल होता है। तो ये भी आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये वाली प्रजाति ब्लैक वाला, वाइट वाला इसमें आसानी से देखा जाता है। ज़्यादा हमको येलो वाला इसमें मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपको इस नदी में अगर कोई पक्षी मिलेगा तो ये वेबटेल का ब्लैक वाइट देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी, चूड़ी या जितने भी गंदगी वहाँ पे एक ये कह सकते हैं कि आसपास शमशान घाट है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा गंदगी रहता है ऊपर से नीचे। तो हमारे भी सरकार से अनुरोध है कि शमशान घाट को किनारे पे सावधान केंद्र बनाया जाए, जिससे कि गंदगी नदी में ना हो और इन पक्षियों को शुद्ध जल मिल सके। लोगों को जिसमें यहाँ लगातार नहाने के लिए आते हैं, पर्यटक लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, गंदगी करते हैं। देखो आप देखते हैं कितनी गंदगी है, पॉलीथीन बिखेरते हैं, बोतलें बिखेरती हैं, प्लास्टिक हो गया, कुरकुरे का हो गया, दूसरी चीज़ हो गया, पॉलीथीन, बहुत ज़्यादा गंदगी हमारे मालन नदी में है। तो आओ हम इन पक्षियों को बचाएं, क्योंकि मालन की बात नहीं, पूरे भारत में सब जगह स्थिति यही हो चुकी है। कोई भी जगह ऐसा नहीं है जो मानव विहीन न हो, हर जगह आप ये देख सकते हैं। तो ये पक्षी भी अगर ये कह सकते हैं, इसे वाइट कार्पेट रेड स्टार्ट कहते हैं, तो ये भी पानी के आसपास ही रहता है, वहीं पर निर्भर करता है। फिर ये आप ये देख सकते हैं, ये हल्का सा देख सकते हैं आप येलो वेबटेल। और ये टिटहरी भी नदी के आसपास मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी प्रजातियाँ ये कैसे टिटहरी भी 12-14 जोड़े मैंने आसानी से इसको 2 किलोमीटर के अंदर आप देख सकते हैं। और अगर आप लंबा जाएंगे तो आपको और भी टिटहरी दिखा जाएगा। टिटहरी का भी एक नदी के किनारे अड्डा है, उसको भोजन भी मिल जाता है और सुरक्षित जगह मिल जाता है, क्योंकि अब खेत कूद खलिहान क्या है, इनकी मात्रा क्या होगी धीरे धीरे कम हो गई है। कीटनाशक का प्रयोग लगातार मनुष्यों द्वारा किया जा रहा है और नदियों में जिस प्रकार से आग लगाया जा रहा है। ये जैसे स्मॉल किंगफिशर है, तो इस किंगफिशर भी आसपास जहाँ पे घोंसला बनाता है झिंटे पर, तो वहाँ पर भी जंगल में जो आग लग जाती है, इसके अस्तित्व को भी क्या हो गया, खतरा उत्पन्न हो गया। ये येलो
वेबटेल। और ये इसकी प्रजातियाँ आपको काफ़ी मिलेगा। और इसको समय पर अगर देख सकें तो इसके कई बार क्या होता है कि इनके अंडे बच्चे पत्थरों के नीचे या किसी पेड़, जो गिरा हुआ पेड़ के नीचे घोंसला रहता है। बारिश जब पड़ती है इस नदी में तो इसके अंडे और बच्चों को नुकसान होता है, यानी इसका घोंसला बह जाता है, क्योंकि ज़मीन में देने वाला, घोंसला बनाने वाला जो भी पक्षी है उनके लिए हमेशा खतरा बना रहता है। तो ये पॉन्ड हेरन देख सकते हैं आप, जो कितनी गंदगी में, मेरे दिखाने का कारण ये है कि कितनी गंदगी में, पूरी तरह गंदगी हो चुका है नदी, और उसमें अपने भोजन की तलाश में, जबकि उसको भोजन आसानी से नहीं मिल पा रहा है। कारण क्या है? नदी गंदी हो चुका है। हम लोगों की आदत पड़ गई है कि नदियों में बहुत से लोगों का कि गंदगी फेंकना। ये आप ये देख सकते हैं, ठीक। वेबटेल की प्रजातियाँ आप पूरे नदी में जब से जाएंगे आपको काफ़ी प्रजातियाँ इसकी आसानी से देखी जा सकती, लेकिन पूरा नदी, पानी की मात्रा कम, गंदगी ज़्यादा, तो पक्षियाँ पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। आओ हम अपने नदियों को भी बचाने का कार्य करें। नदियों में जो गंदगी है उसको रोकें। विभिन्न जो गंदगी आप देख सकते हैं, ये मालन यानी कर्ण घाटी, कर्ण आश्रम का ये पुल है, कर्ण आश्रम कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का। ये वहाँ पे नदी है, ये नदी आप भी देख सकते हैं। चिड़िया तो जा रही है, लेकिन साथ में एक गंदा पानी किया जा रखा है कि हमें बचाओ। चिड़िया भी कह रही है कि हमें भी बचाने का कार्य आप लोग करें। हमारा जो स्थान है उसमें मनुष्यों के द्वारा अतिक्रमण किया गया, गंदा किया गया है। हमने तो किसी का स्थान या किसी के जगह को प्रदूषित नहीं किया, हम किसी के लिए खतरा नहीं है। देखो किस प्रकार से वहाँ पे जाके मुर्गा काट करके, इस प्रकार से जंगली जानवर काट। जो ये नदी है मालन नदी है या मालिनी नदी, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड की नदी है। यह एक ऐतिहासिक नदी है। और इस नदी में पहले, अगर मैं आज 30 से 35 साल पुरानी बात कहूँ, तो इस नदी में अगर हम नीचे से ऊपर जाए तो हमको बाज हो गया, ईगल हो गया, चील हो गया, और बहुत से हमें गिद्ध दिखाई देते थे। यहाँ पे नदी के आसपास में हमें बहुत से पक्षियों की प्रजातियाँ दिखाई दी। यहाँ तक कि मैंने कुक्कू की प्रजाति, कुक्कू के बच्चे भी आसानी से यहाँ पे देखे जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में अब वो बात नहीं रही, बहुत कम, बिल्कुल अजीब सा अब ये कह सकते हैं पर्यावरण हो चुका है, उतना बढ़िया नहीं रहा। पहले जो शांत था, मानव गतिविधियाँ लगभग बहुत कम था, पानी की मात्रा बहुत अधिक थी, लोग इसमें आते जाते भी कम थे, शुद्ध था, शुद्ध हवा था, शुद्ध पानी था। इस कारण से जंगलों में आग भी नहीं लगती थी इसके आसपास। लेकिन बहुत से पक्षियों की प्रजातियाँ इसमें थी। पहले मैं मान सकता हूँ तो अगर आप आसानी से किसी पक्षी, लगभग 200 प्रकार की पक्षियाँ इसमें 35 साल पहले आसानी से देखा जा सकता था, क्योंकि प्रवासियाँ पक्षियाँ भी यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में आती थी। लेकिन वर्तमान में बहुत कम देखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपको तुरंत मिल जाए, बहुत देर के बाद कभी कभी कोई पक्षी आता, कभी नहीं आता। मतलब ये निश्चितता नहीं है कि यहाँ पे आपको मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले। इस प्रकार से यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पक्षियों का जो क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र ये पक्षियों का था। अगर हमें इसको पक्षी संरक्षण के लिए अगर विकसित करते तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हमें बहुत अधिक पक्षी देखने को मिलता है। यहाँ बी ईटर है, बी ईटर की 2-3 प्रजातियाँ यहाँ पे आसानी से हमको देखा जा सकता है, क्योंकि बी ईटर भी चट्टान के भीटे में, सुराग में अपना अंडा बच्चा देता है। तो यहाँ पर भी आसानी से इसके बच्चे देखे जा सकते हैं अगर कोशिश किया जा सके। कई प्रकार के ऐसे दुर्लभ प्रजाति की पक्षियाँ कभी कभी देखे जा सकते जो आपने पहले कभी नहीं देखे वर्तमान में भी। लेकिन यह कब दिखा दी अभी निश्चित नहीं, हो सकता है आप किसी विशेष दिन जाएँ आपको दिखा दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी कितना प्रदूषित है, यानी कि ये किसी केमिकल से मछली मरा है। इस मछली को यदि पक्षियाँ खाएंगे तो कहीं ना कहीं पक्षियाँ बीमार पड़ेंगे, मर भी सकती हैं। तो हम इस चीज़ को बचा दें। कोई मछलियाँ देखो पूरा मरा है। इसी प्रकार से आपने पूरी नदी में बहुत अधिक मछलियाँ, कीड़े मकोड़े, जलीय जीव मृत मिलेंगे हमेशा। और हमें चाहिए स्वच्छ पानी जिसमें कि जलीय जीव उत्पन्न हो सके और पक्षियों के लिए भोजन मिल सके, और ऐसा कि ये पानी हम पी सकें। और यहाँ पे शवदान भी होता है पूरा, आप देख सकते हैं पूरा क्षेत्र में। तो बहुत से लोग अपने शवदान करने के लिए जो आते हैं अंतिम संस्कार में, तो मृतक के कपड़े लत्ते जितने भी वस्तुएं होती हैं नदी में बह जाते। ये देखो गद्दा बिस्तरा, इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। किसी चप्पलें, जूते, और ये देख सकते हैं आप किलकिला, इसकी भी प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। आज इस किलकिले की प्रजाति को भी खतरा उत्पन्न हो चुका है। इस नदी में आपको आसानी से देखा जा सकता है। आज के लिए इतने। आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। जय हिंद भारत। आओ हम सभी पक्षियों को बचाएं, अपने परिवार को बनाए पक्षी परिवार। जय हिंद, जय भारत।